हेलो एवरीवन। वेलकम टू गणित अंक। बच्चों कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो फार्मूलाज प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना? तो हम लोग लाइन और प्लेन इस चैप्टर के फार्मूलाज को डिस्कस कर रहे थे। राइट, हम उसी को कंटिन्यू करते रहेंगे। हमारी जो सीरीज़ है 9 बजे वाली, कि रोज़ फार्मूला डिस्कशन या जो भी हर टॉपिक पे फार्मूला डिस्कशन, वो जारी रहेगी। एमएसटी सीडी तक हम पूरा प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक है। तो हम लोग लाइन एंड प्लेन कर रहे थे। इसके अलावा बच्चों आज 12 बजे आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, है ना? इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस और करेंगे हम। ठीक है। तो हम कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर रहे थे। हम लोगों ने इक्वेशंस ऑफ लाइंस देखी थी। अगर आपने मिस किया है तो पिछला वीडियो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक ऊपर भी है। ठीक है। तो ये सब हमने इक्वेशंस ऑफ लाइन अलग अलग तरीके से, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, जनरल पॉइंट ऑन अ लाइन कैसे निकाला जाता है ना, ये सारा डिस्कशन करा था। और लास्ट पे छोड़ा था एंगल बिटवीन द लाइंस पे। ठीक है। अब आपको कुछ चीज़ें जो है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से शुरू करेंगे आज। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे कि इक्वली इंक्लाइंड लाइंस। अभी इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है बेटा, आपको पता है एक्स वाई जेड एक्सिस होता है, राइट? ये जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। सो लाइन जो है अल्फा बीटा गामा एंगल बनाती है, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से एंड जेड एक्सिस से। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, इसे कहते हैं इक्वली इंक्लाइंड। मतलब बेटा कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा इक्वल होंगे। मतलब एल एम एन इक्वल होंगे या डायरेक्शन रेशियो इक्वल होंगे। ठीक है। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। और हाँ, अब ऐसे कितने इक्वली इंक्लाइंड लाइंस रहेंगे? तो हर ऑक्टेंट में, राइट? अब देखिए, आप थोड़ा ध्यान दीजिए ना। ठीक है। कितने वेक्टर्स? तो सबसे पहली बात तो जो डायरेक्शन रेशियो रहेगा उनका कैसे रहेगा? तीनों इक्वल रहेंगे। तो आई कैन से 1 1 1 हो सकता है, 2 2 2, क्योंकि एकदम मल्टीपल है। -3 -3 -3। तो इफ द लाइंस आर इक्वली इंक्लाइंड देन डायरेक्शन रेशियो विल बी इक्वल, है ना? 1 1 1 2 2 2 3, -3 -3 -3, इस तरह कुछ कुछ रहेगा। ठीक है। कितनी लाइंस इक्वली इंक्लाइंड है कोऑर्डिनेट एक्सिस के, आप याद रखेंगे ये? देयर आर 4 लाइंस इक्वली इंक्लाइंड एंड वेक्टर्स। सो इक्वली इंक्लाइंड वेक्टर्स अगर पूछेंगे आपको, इक्वली इंक्लाइंड वेक्टर्स टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, इट इज इक्वल टू 8। याद रखेंगे आप ये? राइट, सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। इसका कॉन्सेप्ट जो है, सर इसका कैसे क्या, ये थोड़ा हम लोगों ने क्लासेस में डिस्कस कर लिया होता है, लेकिन आप इतना याद रखिए। ठीक है। तो 4 लाइंस होती है इक्वल इंक्लाइंड। अगर आया तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इस पे। ये हमारा पहला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सेकंड, अब पता है आपको ये लीनियर इक्वेशन किसको दिखाती है? प्लेन को। तो ये भी एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है। तो बच्चों दो प्लेन जब भी एक साथ दिए हो वो एक लाइन बन जाती है। राइट, अज्यूम करिए ये एक प्लेन है, राइट, और ये दूसरा प्लेन है। तो दोनों का इंटरसेक्शन जो है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? ये है ना, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस लाइन के बारे में बात हो रही है। गॉट इट? तो जो लाइन है उसके डायरेक्शंस कैसे निकालेंगे? तो उसके डायरेक्शंस होंगे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे पहले प्लेन के डायरेक्शंस क्या है? प्लेन के मतलब उसके नॉर्मल के, A1 B1 C1। दूसरे प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शंस क्या है बच्चों? A2 B2 C2। सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, राइट, ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हो क्या हो गया? उनका क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब IJK, है ना? A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2। ओके, इसको सॉल्व करेंगे आप, और सॉल्व करके आपको जो भी मिलेगा आंसर, दैट गिव्स अस द डायरेक्शन रेशियो। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत बार इन पे क्वेश्चंस मिलेंगे जब हम सॉल्व करेंगे, है ना, एग्जाम्पल्स को। राइट, तो आप लोग इसे नोट कर ले लीजिएगा। ठीक। ओके, एग्जाम्पल्स वगैरह हम बाद में देखेंगे। हाँ, क्वेश्चंस में सॉल्व करते वक्त आप जुगाड़ लगा सकते हैं। राइट, जुगाड़ जो है, सबसे अच्छा जुगाड़ हमारा हमेशा का जो हर टॉपिक में काम आता है वो है सबनेली। है ना सर? कैसे क्या लगाएंगे? देखिए यहाँ पे जब भी बोला जाए ना इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो पॉइंट क्या है यहाँ पे? 1 2 -3। बस आप सब्सटीट्यूट करिए, है ना? ऑलवेज ट्राई टू सब्सटीट्यूट एंड एलिमिनेट सम ऑफ द ऑप्शन। एटलीस्ट कुछ ऑप्शन तो आप एलिमिनेट करिए। राइट। तो आप देखो 1 2 तो मतलब x-1 आना चाहिए, y-2 आना चाहिए, और z+3 आना चाहिए ना। फिर नीचे जो भी हो, नीचे जो भी डायरेक्शन हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट, 1 2 -3 है तो इस तरह की इक्वेशन होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन कट, दूसरा ऑप्शन कट, तीसरा चौथा, हाँ ये हो सकता है। राइट, और फिर मैं इसके बाद क्या करूंगा? परपेंडिकुलर टू द टू वेक्टर्स, तो उनका क्रॉस निकाल के, डायरेक्शंस निकाल के, आई कैन गेट द आंसर। तो एटलीस्ट आई कैन से कि मैं दो ऑप्शंस तो कट कर लिए, है ना? तो ऐसे आपको सबनिली लगाना है। राइट, जब भी बोला जाएगा ना पासिंग थ्रू द पॉइंट, चाहे वो प्लेन हो, चाहे लाइन हो, चाहे कोई और टॉपिक क्यों ना हो, हमेशा सब्स्टिट्यूट करिए एंड सॉल्व करिए। समझ आई बेटा? बहुत बहुत अच्छे, वेरी गुड।
अब चलिए अगला, अगले कॉन्सेप्ट्स है ना, आज हम देखने वाले हैं डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ठीक है, तो एक पॉइंट दिया हुआ है हमको, इस ये थोड़ा लेंदी अप्रोच है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ी टाइम ज़्यादा लगता है। राइट, एग्जाम्पल्स कराऊंगा ना मैं आपको 12 बजे के सेशन में, तब आप अच्छे से देखिएगा। बट व्हाट आर द स्टेप्स? स्टेप नंबर 1, हम जनरल पॉइंट पकड़ेंगे, एम ऑन द लाइन। राइट, ऑन द लाइन गिवन। तो जनरल पॉइंट ऑन द लाइन गिवन जिसको मैं एम पकड़ रहा हूँ, पता है ना वो कैसे निकाला है? यस, इक्वल टू लैम्बडा करा और मिल जाएगा ए लैम्बडा प्लस x1, वैसे बी लैम्बडा प्लस y1 एंड सी लैम्बडा प्लस z1, है ना। ये आपको जनरल पॉइंट मिल गया, एम के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब एम के कोऑर्डिनेट्स मिल गए बेटा, तो सेकंड बात आप क्या करोगे पता है? पी एम के डायरेक्शंस निकालोगे। पी और एम दोनों है अब आपके पास, तो डायरेक्शंस ऑफ पी एम मिल जाएंगे और डायरेक्शंस ऑफ लाइन भी मिल जाएंगे। राइट, ओके, अब हमें क्या पता है? राइट, ये सब मिलने के बाद में कि लाइन एंड पी एम आर परपेंडिकुलर, है ना। राइट, तो ये लैम्बडा निकालना जरूरी है ना, क्योंकि एम एक पर्टिकुलर पॉइंट का कैसे आएगा जब मैं लैम्बडा की वैल्यू निकालूं। तो लाइन और ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, तो डू यू रिमेंबर द रिलेशन? कल ही देखा था, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो। क्या यूज करोगे ए वन बी वन सी वन में? लाइन के डायरेक्शंस। राइट, वैसे ए टू बी टू सी टू में पी एम की डायरेक्शंस, और यहाँ से सॉल्व करके मुझे लैम्बडा मिल जाएगा। जैसे ही लैम्बडा मिला बेटा मुझे, तो मुझे कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम मिल जाएंगे ना, इजंट इट? कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम मिल जाएंगे एंड यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला मैं लेंथ निकाल लूंगा। राइट, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। राइट, मुझे क्या मिल जाएगी? लेंथ ऑफ पीएम मिल जाएगा। सर इतना लेंदी है ये? हाँ, थोड़ा ज़्यादा लेंदी, आई अंडरस्टैंड। हाँ, ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है पूरे, है ना, लाइन एंड प्लेन में जो थोड़ा ज़्यादा लेंदी है। ठीक है, मेथड आपकी बहुत अच्छी है, आराम आराम से सॉल्व करिए, क्लियर रहिए मेथड को लेके। ठीक है, अच्छा, लाइंस के बीच का डिस्टेंस देखने से पहले, लाइंस कितने प्रकार, कितने टाइप की होती है? तो पहला टाइप होता है पैरेलल लाइंस, है ना, लाइंस आर पैरेलल। ये पहला लाइन है, दूसरा लाइन है। तो लाइंस पैरेलल है, कैसे समझ में आता है लाइंस पैरेलल है या नहीं है? इनके डायरेक्शंस जो होंगे ना वो रेशियो में होंगे, ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू। अगर ऐसा है तो ही हम इसको पैरेलल लाइंस कहेंगे। ठीक है, और इनके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस हमें फॉर्मूला मिलना चाहिए, देखेंगे अभी हम। सेकंड, अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है, मतलब कट करेंगे, तो इनके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? जीरो। तो जब भी शॉर्टेज डिस्टेंस जीरो आएगा तो वो लाइंस कैसी होगी? एस डी मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस, ठीक है, तो वो लाइंस कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग होगी। ठीक है, और थर्ड, थर्ड जो कि स्क्यू लाइंस कहा जाता है, नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर, जो पहले दो नहीं है वो थर्ड में आ जाएगा। राइट, तो ये रेशियो इक्वल नहीं होगा सर, और शॉर्टेज डिस्टेंस भी जीरो नहीं होगा। राइट, तो ये दोनों चीजें नहीं होगी, तो ये इसे कहते हैं नाइदर पैरेलल, है ना, नॉर इंटरसेक्टिंग। राइट, ऐसे लाइंस को हम क्या कहते हैं? स्क्यू लाइंस कहते हैं मेरे बच्चों। गॉट इट? चलो, बहुत बहुत अच्छे। हाँ, जैसे मैंने बता दिया, हाउ डू वी चेक पैरेलल एंड स्क्यू, तो हमें मिल जाएगा जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा, हम बस देखेंगे रेशियो इक्वल है क्या, है ना, डायरेक्शंस का जो रेशियो है, दोनों लाइन की डायरेक्शन निकालने आते ही है। अगर ऐसे रहा तो पैरेलल लाइंस, राइट, अदरवाइज पैरेलल लाइंस नहीं होगी। बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना, है ना, कि लाइंस पैरेलल है या नहीं है, क्योंकि दोनों के शॉर्टेज डिस्टेंस के जो फॉर्मूलेज है ना वो अलग अलग है। तो अगर लाइंस पैरेलल नहीं है, मतलब ए वन बाई ए टू, है ना, बी वन बाई बी टू, सी वन बाई सी टू, अगर रेशियो इक्वल नहीं है, तो शॉर्टेज डिस्टेंसेस देखो, पहली लाइन जो है ना, फर्स्ट लाइन, सिर्फ लाइन वन के बारे में बात करो, इसके ऊपर पॉइंट है एक्स वन वाई वन जेड वन, उसके डायरेक्शन से ए वन बी वन सी वन। आप ऐसे लाइन टू की बात करोगे तो एक्स टू वाई टू जेड टू, और इसके डायरेक्शन से ए टू बी टू सी टू। तो शॉर्टेज डिस्टेंस इज गिवन एज, अब पहला रो आएगा आपका एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड, फिर बाद में ए वन बी वन सी वन, पहले लाइन के डायरेक्शन ए टू बी टू सी टू, डिवाइड बाय, हाँ, सिर्फ आई जे के, और बाकी दोनों रो सेम है, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू। नीचे आई जे के में आएगा तो बेटा उसका मैग्नीट्यूड लेना है आपको, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड लेना है। एंड वी ऑल नो शॉर्टेज डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव, अगर कभी आंसर निगेटिव भी आता है तो बराबर पॉजिटिव में उसको लिखेंगे। गॉट इट? तो ये स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस है। और अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो यही डिस्टेंस जीरो हो जाना चाहिए। जीरो डिस्टेंस जीरो रहेगा मतलब क्या बेटा? ये न्यूमरेटर जीरो रहेगा ना, यस। तो फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, बहुत बार इस पे क्वेश्चन आया है। राइट, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या है? शॉर्टेज डिस्टेंस जीरो होना चाहिए। एक्स टू माइनस एक्स वन ना, जो डिटर्मिनेंट था न्यूमरेटर में, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, यस। एंड लास्टली, अगर पैरेलल लाइंस है तो क्या करेंगे आप?
तो दोनों पैरेलल लाइंस है तो बेटा दोनों का लैम्बडा बी जो है ना, ये वाला पार्ट ये सेम रहेगा, राइट। लैम्बडा म्यू कुछ भी हो मल्टीपल, बट ये वाला पार्ट सेम रहेगा, यस, बिकॉज दोनों ही एक सेम वेक्टर से पैरेलल रहेंगे। देन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज गिवन एज, यहाँ पे पॉइंट अलग है, यहाँ पे पॉइंट अलग है, तो ए टू माइनस ए वन क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, राइट। ए वन ए टू क्या है, तो ए वन इज पॉइंट ऑन फर्स्ट लाइन, ए टू इज पॉइंट ऑन सेकेंड लाइन, तो ए टू माइनस ए वन क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, है ना। और ये आंसर इसका मैग्नीट्यूड वगैरह निकालोगे पॉजिटिव ही रहेगा। सो दिस गिव्स अस डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो आज हमने कॉन्सेप्ट में क्या क्या देखा, कुछ इंपॉर्टेंट नोट बताएं, फिर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं एक पॉइंट का लाइन से और दोनों लाइंस के बीच में, स्क्यू लाइंस हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो या पैरेलल लाइंस हो। तो ऐसे ही इन्हीं पे क्वेश्चंस हम कब देखेंगे, 12 बजे। तो बच्चों रेडी हो जाइए, आज 12 बजे के सेशन में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, राइट। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए सारा, राइट। 1000 क्वेश्चन अच्छे करेंगे, पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, राइट। एमएसटी सीटी पूरी तरीके से प्रिपरेशंस 100%। चलो, टेक केयर बच्चों, सी यू एट 12 o'clock।